इस महीने में तुम तीसरी बेबी सिटर हो। इन बच्चों के साथ कोई एक दिन भी नहीं निकाल पाई। आप फिक्र ना करें, बच्चों को संभालने का मेरा तजुर्बा। मैं ठीक हूँ। इनको डोनट दे सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक से ज्यादा मत देना, नहीं तो उधम मचाते फिरेंगे। और हाँ, इनको कोई भी क्लाउन वाली मूवी मत देखने देना। ये बहुत डर जाते हैं और रात को सोते नहीं। एक डोनट से ज्यादा नहीं और क्लाउन्स नहीं। समझ गई। आप दोनों अब जाइए। ओके बाय। बाय। तो तुम दोनों में क्या चल रहा है? मेरे पास डोनट्स हैं। मुझे चाहिए। मुझे भी। इन्हें प्लेट्स में डालकर लाती हूँ। रुको 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 रुको। हाँ, तुम्हें पता है, बातों को छुपाना अच्छा नहीं माना जाता। अरे नहीं, हम कह रहे थे कि आप जैसी बेबी सिटर के साथ हम कितने खुश हैं। ये कितनी अच्छी बात है। ये लो। थैंक्स। क्या हम टीवी चला लें? पापा एक लॉटरी का टिकट लाए थे, देखते हैं क्या नंबर आता है। बिल्कुल। आगे देखिए कैसे बन सकते हैं आप। उम्मीद है हम जीतेंगे, क्योंकि अगर जैकपॉट लग जाए, पता है, लाखों डॉलर मिलते हैं। जेम्स, क्या तुम ठीक हो? क्या इसमें चॉकलेट है? अगर ऐसा है तो वो इसके लिए एलर्जिक है। अरे नहीं, अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता, बेबी सिटर तो तुम हो। जानती हूँ। मॉम को कॉल करती हूँ। रुको रुको रुको, ये शायद कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहा जेम्स? मैं बस मजाक कर रहा था। जरा अपना चेहरा तो देखो। एकदम सफेद पड़ गया था। तुम्हें पता है ये मजाक की बात नहीं है। मैं तो पुलिस को कॉल करने वाली थी। कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। नंबर बताने वाले हैं। ये है लोटो टुनाइट। आप आज बन सकते हैं 0 से करोड़पति। ओह नहीं, तुम्हें याद नहीं जैस्मिन, हमें वो याद है ना, हमें वो जरूरी काम करना था। ओह हाँ हाँ। जरा नंबर देखना। निकल आया तो आधा आपका। ठीक है। आज का पहला नंबर है 31 31। बढ़िया। और दूसरा नंबर है 60। 60। हाँ। बढ़िया। तो तीसरा नंबर है 43। 43। सुनो, हमें 3 में से 3 मिल और गए। आज का चौथा नंबर है 8। क्या? 8? और पांचवा नंबर है 39। 39। अरे वाह, सुनो, हमें 5 के 5 मिल गए। क्या बात कर रहे हो? नहीं हो नहीं सकता। नहीं, कसम से देखो, वो पावर बॉल बताएंगे। 17। और आखिर में आज का पावर बॉल है 70। ओह माय गॉड, हम जीत गए। किस बारे में बात कर रही हो? हम सच में जीत गए। देखो, 8, 39, 60, 31, 43 और 17। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम सच में जीत गए। सच में जीत गए। ओह, हम सच में जीत गए। क्या बात जिंदगी है। भर काम नहीं करना पड़ेगा। हम हमेशा वीडियो गेम खेल सकते हैं। हमेशा। और मुझे बेबी सिटर का काम नहीं करना पड़ेगा। किसे कॉल कर रही हो? तुम्हारे मॉम डैड को बताने के लिए कि मैं काम छोड़ रही हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये करना चाहिए। क्यों? मैंने अभी $76 मिलियन जीते हैं। ओह हाँ, ये सच में हो सकता था। अगर ये नंबर आज के लॉटरी के होते तो। नहीं, तुम क्या बात कर रही हो? ये देखो। जो आप देख रही थी वो रिकॉर्डेड वीडियो था, तो ये नंबर्स पिछले हफ्ते के थे। एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया। अरे बाप रे, क्या तुम सच कह रहे हो? और ये नौकरी छोड़ने वाली थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए और डोनट नहीं, जो तुमने किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। क्या तुमने इसमें कुछ डाला है? मेरा मुंह जल रहा है। तुमने क्या डाला है? हादसा। थोड़ा सा दूध पी लो, हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। 1 मिनट, मग के अंदर देखो। मेरा मुंह जल रहा है।
ओके, मौका मिल गया। ओके, हम इसे पागल बना रहे हैं। इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, तो इसे क्या लिखूं? लिखो आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ओह हाँ, बढ़िया। और लिखो तुम मेरे साथ अच्छे नहीं दिखते, तुम भद्दे हो और रिश्ता खत्म। हाँ, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, भेज दिया। कॉल आ रहा है। काट दो। ओके, ये फिर कॉल कर रहा है। एयरप्लेन मोड में डाल दो। ओके ओके ओके। वो बहुत नाराज होने और वाली है। आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएगी। अब आगे क्या करना है? मैं सोच रहा तुम दोनों था ने मेरा कि- डोनट बर्बाद कर दिया। पक्का है ना तुम ये पूरा नहीं खाओगी? क्यों ना मेरी जगह तुम दोनों ये खा लो। मेरा फोन एयरप्लेन मोड पर क्यों है? हेलो। रुको बेब, धीरे बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें मैं भद्दी और मोटी लगती हूँ? हाँ? हेलो मार्क, हेलो। क्या? अब तुम दोनों ने क्या किया? मेरे फोन से उसे मैसेज किया क्या? शायद। हमें पागल कहने का नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ना। ओ, और तुम दोनों ने मेरी पर्सनल बातचीत पढ़ी। उसे टेक्स्ट करके मेरा ब्रेकअप करवा दिया। बढ़िया, अब वो कह रहा है कि वो मुझे ब्लॉक कर रहा है। एक बात कहूँ, वो लॉटरी टिकट्स मजेदार था और डोनट्स वो भी ठीक था और स्पाइडर्स भी, पर ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसलिए हमें लगता है कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। रुको रुको, 4 में से 4। क्या कहा तुम लोगों ने अभी? ये सब तुम्हारे लिए गेम है? पता है इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। लोगों से वो बर्ताव करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। ओह, ठीक है, जाने दो। बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हें गुड लक। ओह, और भूलना मत, ये तुम्हारा लॉटरी टिकट। इन बच्चों ने दिमाग खराब कर दिया। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई। पूरा रख लो। और सुनो, अगर तुम वापस नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। अरे नहीं, मैं फिर आऊंगी। दरअसल मैं खुद आना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं अगले हफ्ते। हाँ, ओके, बाय। 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 फिर मिलते हैं बच्चों। ये वाओ, मजे करिएगा। हाँ बिल्कुल। हेलो बच्चों, मैं आ गई। मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। ओह, तुम्हें चोट लग गई है क्या? हाँ, लगता है जैसे पीठ का कोई मसल खिंच गया है। अरे नहीं। आप जरा इसे दबा देंगी प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। अच्छा, तो फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे और इसको तुम ही मुझे बताओ कि इसे कैसे करना है। तो ठीक है, घूम जाओ, दोनों हाथ कंधों पर इस तरह। ठीक है, करते हैं। 1 2। मेरी कमर। अरे आप ठीक हो? I'm so sorry। लगता है ये टूट गई है। बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। ओके। और उनको कहना कि हाँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। हद है यार, आपको पता कैसे चला कि मैं? इस वक्त कौन आया होगा? चलो देखते हैं। अजीब बात है, बस एक बड़ा सा बॉक्स है और
आसपास कोई नहीं है। तो आप खोल कर देख लो। मैं ये खोल सकती हूँ या मैं इस बोतल का पानी इस बॉक्स क्या में कर रही हो? डाल ऐसा मत सकती करो, हूँ। ऐसा नहीं, बस करो। आओ, जैस्मिन, क्या बात है? सारे कपड़े गीले कर दिए। मुझसे पंगा लोगे तो यही होगा। आपको कैसे पता चला कि वो अंदर ही है? बस अंदाजा लगा लिया। चलो कोई मूवी देखते हैं। नहीं शुक्रिया। ओह प्लीज, मैं तुम्हें कुकी दूंगी। ओह ठीक है। तुम्हारी मर्जी। हाँ, क्या ये व्हाइट चॉकलेट है? आहा, ये लो, खाकर देखो। क्या बकवास है ये? इसमें क्या डाला है? शायद मैंने इसमें बहुत ज्यादा बेकिंग सोडा डाल दिया। ऐसा क्यों किया? ये कितना बकवास था। गेम खेले? ओह हाँ, मार्शमेलो खेलते हैं। एक मिनट, ये देखो इधर। ये क्या बकवास है? ओह! तुम दोनों कहीं क्लाउन से तो नहीं डरते? नहीं, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। ओह, फिर तो ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है कि एक खतरनाक क्लाउन कल ही जेल से भाग निकला है और पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है। ये बातें करनी जरूरी है? ओह हाँ, और ये भी सुना है कि वो आखिरी बार इसी इलाके में देखा गया था। अब तो तुम डरा रही हो। डरा नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। अब ये लाइट कैसे चली देखो, गई? मैं जानती हूँ तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ओ, तुम जाकर नहीं, देखो आप कौन जाओ, है। आप जाओ। ठीक है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनने वाली। सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ कोई नहीं है। मुझे पता है तुमने किसी दोस्त को। हाँ, अच्छी कोशिश थी। नहीं, सच कह रहे हैं। यहाँ कोई नहीं उसके है। पास चाकू है। हाँ, जैसे मैं किसी। अरे अब क्या करें? हम मारे जाएंगे। पुलिस को बुलाओ। कैसे? फोन तो बाहर है। मुझे यकीन नहीं होता उसने उसको चाकू मार दिया। ओह माय गॉड! वो मर गई। और हम भी मरेंगे। प्लीज कुछ हमें मत मारो, हमें मत मारो, प्लीज प्लीज हमें मत मारो, मत मारो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज कुछ भी मत मारो। नहीं 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 नहीं, जो बोलोगे वो करेंगे। हाँ, जो बोलोगे वो करेंगे। नहीं नहीं, मत करो, ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं। लोगों से मजाक भी नहीं करोगे? नहीं करेंगे, हम कभी नहीं करेंगे। एक मिनट, क्या? मजा आया? बहुत मजा आया। डैड, ये सब कुछ आपने किया? सब कुछ नहीं, बस नकली चाकू वाला मजाक। और नकली खून। तुम लोगों को मानना पड़ेगा, मैंने अच्छा बेवकूफ बनाया। हमें शुरू से ही पता था कि ये आप हो। हम सिर्फ नाटक कर रहे थे। ओह ठीक है, ठीक है। फिर से बनाया, और ये आखिरी था, सच कह रही हूँ। ये मजाक नहीं था। हाँ, और जो तुमने इससे पहले दूसरे लोगों के साथ किया वो भी कोई मजाक नहीं था। तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, लेकिन सबक सिखाना जरूरी था। इसीलिए जब इसने हमें प्लान बताने के लिए फोन किया तो हमने भी सोचा कि हाँ, हम हिस्सा लेते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम आपके साथ क्या मजाक करने वाले हैं? तो अगली बार जब मजाक करना हो तो टैबलेट में बेबी सिटर को भगाने के 21 तरीके खुला मत छोड़ना। लेकिन उम्मीद है कि तुम लोगों को पता है। लोगों से वो बर्ताव करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। तो अब मुझे चलना चाहिए। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हम तुम्हारी कदर करते हैं। थैंक यू। और उम्मीद है कि आने वाली बेबी सिटर के साथ तुम ये सब नहीं करोगे। रुकिए, मतलब आप वापस नहीं आएंगी? क्यों? हम चाहते हैं आप ही हमारी बेबी सिटर रहो। सच में? हाँ। तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। तुम लोगों को खानी होगी पूरी एक बेकिंग सोडा कुकी। चलो, मुझे पता है तुम्हें पसंद है, तुम्हें अच्छी लगेगी। अब तुम्हारी बारी, तुम्हें भी एक खानी होगी। ये है क्रिस्टिन, तुम्हारी नई बेबी सिटर। इसकी बात जरूर मानना। हाय। अब इनके साथ बुरा बर्ताव मत करना और अच्छे से रहना। ये बहुत ही शरारती है। तुम इसकी तीसरी बेबी सिटर हो, पहली दो भाग गई। तुम सुन रहे हो ना? अगर क्रिस्टिन के साथ भी तुम्हारी नहीं जमी तो मजबूरन तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ नहीं जाने वाला। तो फिर इन्हें तंग मत करना प्लीज। कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना, ओके? फिक्र ना करें, बच्चों को संभालने का तरीका मुझे आता है। मुझे यकीन है कि ये मेरी बात जरूर मानेगा, है ना? अच्छा, ऐसा कोई तरीका है तो मुझे भी जरूर और बताना। मुझे भी। ओके, ये रहे कुछ पैसे, तुम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देना। ओह, थैंक यू। चले? हाँ। ओ, एक बात का ध्यान रहे, घर में ना जूते ना शराब। और हाँ, अपने किसी दोस्त को मत बुलाना। अब बिल्कुल भी नहीं, मैं अच्छी तरह समझ गई। थैंक यू। ओके, सी यू बेटा। हम 10 बजे तक आ जाएंगे। बाय बाय। बाय। ये क्या कर रही हो? घर के अंदर जूते पहनना बिल्कुल मना है। क्या ये शराब है? तुम यहाँ नहीं पी सकती। खामोश छुटकू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए? तुम्हें ये पता नहीं तुम ये किससे बात कर रही हो, बेबी सीटर? अब तू मेरी सुनेगा। याद है तेरे बाप ने क्या कहा था? अगर बोर्डिंग स्कूल में सड़ना नहीं चाहता तो चुप रह और बैठ जा नीचे। वो वापस आ गए, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं, रुको, 1 मिनट रुको। अब तुम कौन हो? क्या क्रिस्टन यहाँ है? हेलो बेब। हे, तो तुम हो। अंदर आ जाओ। तुम दोस्तों को अंदर नहीं बुला सकती। मॉम ने कहा था यहाँ पर किसी को भी बुलाना मना है। क्रिस मेरा दोस्त नहीं है, बॉयफ्रेंड है। दफा हो जा। लेकिन मैंने बोला दफा हो जा। क्या मैं जूते उतार दूं? नहीं। ओह, इसके माँ बाप को गए अभी 2 मिनट ही हुए और मैं अभी से पागल हो रही हूँ। समझ सकता हूँ। ये लो, थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, जैसे तुम्हें पसंद है। थैंक यू। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। और भी बढ़िया। बढ़िया। खैर, मैं तुम्हें बस ये देने आया था, मुझे जाना है। लव यू। रुको, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो अल्कोहल से ज्यादा नशीला हो? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कहाँ मिलेगा। परफेक्ट। इस बला से निपटने के लिए ऐसी चीज की जरूरत है। चलो चलें। अब कहाँ जा रही हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। ठीक है, तुम्हारे पास सेल फोन है? नहीं। अपना टैबलेट मुझे दो। क्यों? मैं कहती हूँ दो, नहीं तो मेरे साथ नहीं चलोगे। ओके, लो। वैसे तुम्हें ये क्यों चाहिए? ताकि तुम कुछ रिकॉर्ड ना कर सको। मुझे पता है तुम कितने चालाक हो। अब चलो। मैंने कहा चलो। ओके। कहाँ पर है वो?
दिख नहीं रहा। बस पहुंचता ही होगा। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना मंगाओ। मैं किसी तरह की शिकायत नहीं सुनूंगी। हाँ, वो आ गया। हम किससे मिलने वाले हैं? मैं उससे बात नहीं करना चाहती, तुम बात कर लो ना। ऐसा क्यों? तुम्हें तो पता है मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। ओके, तो तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहती हो? प्लीज। हे, तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, इतने में जो भी मिल जाए। ओए, ये वो पैसे जो मॉम ने खाने के लिए दिए थे। अपना मुंह बंद रखो। हे, बच्चे को क्या हो गया? मैं बस इसकी बेबी सिटर हूँ, बच्चे पर ध्यान मत दो। और तुम इसको साथ में ले आए, हैरानी हुई। ये लो। थैंक यू। क्या तुमने अभी अभी ड्रग खरीदा? अपना मुंह बंद ही रखना। मजाक कर रही हो? जैसे ही मॉम डैड आएंगे मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। जैसे वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे। अगर तुम अपना बाकी बचपन बोर्डिंग स्कूल में नहीं बिताना चाहते तो अपना मुंह बंद ही रखना। थैंक यू बेब। अब वापस चले? क्यों नहीं? क्या खाने के लिए कुछ मंगा सकती हो? मुझे भूख लगी है। खुद कुछ बना लो। मुझे बनाना नहीं आता। चलो मुझे मेरा टैब वापस दे दो। नहीं, अब जाओ यहाँ से, मैं मूवी देख रही हूँ। हाँ, मोमो डैड, अब देखो मैं उन्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम कौन हो? हाय, क्या ये 40? हो, तुमने पिज्जा ऑर्डर किया था? मैं ले लेता हूँ। नहीं, मैं पिज्जा डिलीवर करने नहीं आया, मैं तो हे डेव। तुम्हें याद कर रही यहाँ भी थी। कुछ ऐसा ही है। मैं डेव हूँ, क्रिस्टियन का बॉयफ्रेंड। अगर तुम्हें कुछ पिज्जा चाहिए तो मैं... नहीं, ये उसके लिए नहीं है, हमारे लिए है। क्या? मुझे लगा पहले वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। चुप। वो दोनों मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं। क्रिस मेरे लिए कॉफी लाता है और डेव मेरे लिए खाना। मैं दोनों का मजा उठाती हूँ। उन्हें इस बारे में पता है? सही कहा। नहीं, अगर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया तो दोनों मुझे छोड़ देंगे, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखना। क्या? कम से कम एक स्लाइस पिज्जा ही दे दो, या टैब ही वापस कर दो। टैब ही वापस कर दो। प्लीज दे दो ना। नहीं। कहाँ फंस गया? तो ये रहा आपका ऑर्डर। थैंक यू। मैम के लिए पास्ता अच्छा लग रहा है। बेसल और ये स्टेक पोटैटोस सर के लिए। शुक्रिया, एंजॉय। अरे नहीं, बेबी सिटर का फोन है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो, मुझे बात करनी पड़ेगी। हेलो मॉम। एलाइजा? हाँ, मैं ही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगी, वो बेबी सिटर है ना, वो पागल है। वो घर में जूते पहन के घूम रही है और उसके दो बॉयफ्रेंड हैं। और उसने खाने के लिए दिए पैसे भी खर्च कर दिए। एलाइजा, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। लाओ मुझे बात करने दो। मेरी बात सुनो बेटा, सुधर जाओ क्योंकि अब हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। डैड, मेरी बात सुनिए, फोन मत कट करिए। हेलो? तुम्हारा बेटा है। यकीन नहीं हो रहा। हेलो? अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए डेव, क्योंकि छुटकू के पेरेंट्स वापस आते ही होंगे। यहाँ से चले जाओ एलाइजा। ओके, लेकिन मैं ये बताने आया था कि तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ ठीक है, जानती हो तुम क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब हुआ? एलाइजा ने कहा तुमने मुझे बुलाया है। बेब, किससे बात कर रही हो? कोई भी नहीं, मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके? क्या अभी किसी ने तुम्हें बेब कहा? क्या? कौन है अंदर? मैं तो बस टीवी देख रही थी। और अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम कौन हो? बॉयफ्रेंड? प्लीज सब शांत हो जाओ, मैं
सब कुछ समझा सकती हूँ। शांत हो जाओ, बहुत गर्मी लग रही है ना। समझने समझाने की जरूरत नहीं। तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। चुप हो जाओ, ये मजाक नहीं है। इसके मुताबिक तुम कॉफी पिलाते हो और तुम खाना लाते हो। उफ। मतलब तुम मुझे धोखा देने के साथ साथ मेरा इस्तेमाल भी कर रही हो। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं जा रहा हूँ। ऐश करना क्रिस्टन। मैं भी आ रहा हूँ दोस्त। आज के बाद मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। क्या हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं? सुनो तो सही। क्या तुमने ही मेरे फोन से क्रिस को फोन करके उसे यहाँ बुलाया था? हो सकता है। एक बार तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएं फिर देखना। असल में मैं उन्हें अभी कॉल कर रही हूँ। ओके, तुम क्या बोलोगी? तुमने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया और हमारे पैसे से ड्रग खरीदे। जैसे वो तुम्हारी इस बात का यकीन करेंगे। वो जानते हैं तुम झूठ बोलते हो। मैं नाटक करूंगी कि तुमने ये साजिश की है और वो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। ओके। लगता है वो आ ही गए। तुम तो गए। अच्छा था। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। अगली बार वहीं जाएंगे। हाँ, मैं यही कहने वाली थी। कैसे समझ गए तुम? मिस्टर मिसेस मिला। अच्छा आप दोनों आ गए। हेलो क्रिस्टन, वक्त कैसा बीता? उम्मीद है इसने तंग नहीं किया होगा। मैं आपको 2-3 बार फोन करने ही वाली थी, लेकिन मैं आपकी रात बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अलाइशा ने। अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या किया तुमने? काफी अच्छा सवाल है। सबसे पहले इस दिखाने के पैसे चुराए। एक्टिंग अच्छी करती है। और फिर मुझे मारने की कोशिश की और फिर इसने मुझ पर थूक दिया। एलाइशा, क्या ये सच है? पानी सर से ऊपर चला गया है। कल सुबह ही तुम बोर्डिंग स्कूल जा रहे हो, समझ गए? सच में लगता है ये पागल हो गया है। सचमुच? बहुत ही बढ़िया। वाह, तुम अपने प्लान में कामयाब हो गई। लेकिन तुम एक चीज के बारे में तो भूल ही गई। क्या बात कर रहे हो तुम? अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्रिस्टन ने मेरा टैब ले लिया ताकि जो हो रहा है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूं। लेकिन जो वो लेना भूल गई वो थी मेरी वॉच। मैं अब तक की सारी हरकतें रिकॉर्ड कर चुका हूँ। क्या? एलाइशा, ये अच्छी बात नहीं है। बिना इजाजत के लोगों की रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं है बेटा। हाँ, शायद अब सही है, लेकिन मैंने अच्छा किया क्योंकि जरा ये सुनिए। क्या बोलोगे? तुमने अपने दोस्तों को घर बुलाया और हमारे पैसे से ड्रग लिए। हाँ, जैसे वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। वो जानते हैं तुम झूठे हो। मैं नाटक करूंगी कि तुमने साजिश की और वो तुम्हें हमेशा के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुमने हमारे दिए हुए पैसों से ड्रग्स खरीदी और हमारे घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया। ओह, टाइम तो देखो, बहुत लेट हो गई। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और जहाँ तक मेरी फीस का सवाल है तो फिक्र मत करना, पहली फीस माफ। ओके? बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा ऐसे सकता। नहीं जा सकते। बिल्कुल भी तुम्हें नहीं। हमारे रुक सवालों का जाओ। जवाब देना मेरे पड़ेगा। खा रुको। देखिए, हमें खबर मिली है कि आपके पास कुछ इलीगल सामान है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं सर। रुको। बैग की तलाशी लीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। नहीं, यही है ना? आपको साथ चलना पड़ेगा। क्या? नहीं, मैं एक अच्छी बेबी सिटर हूँ। बिल्कुल नहीं। थैंक यू ऑफिसर। हमें माफ कर देना बेटा। पता नहीं था कि वो लड़की ऐसी निकलेगी। हमें अफसोस है हमने तुम पर यकीन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, पर अब तो प्लीज कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत भूख लगी क्यों है। नहीं मेरे बच्चे, मैं अभी कुछ देती हूँ। जो भी तुम चाहो। तो इसलिए योर ऑनर, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता।
तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड को देखकर मैं डेव और क्रिस की ही बात मानूंगा। योना, मुझे बस कॉफी के पैसे चाहिए जो मैंने इसके लिए खरीदी थी। कौन सा बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को पिलाई कॉफी के पैसे वापस मांगता है? और कौन सी गर्लफ्रेंड एक ही वक्त में दो बॉयफ्रेंड बनाकर उनका इस्तेमाल करती है? योना, जो खाना मैंने इसके लिए खरीदा उसका पूरा हिसाब लाया हूँ। मुझे इससे $1948 लेने हैं। योर ऑनर, अगर आप इनके हक में फैसला देंगे तो उसका मतलब होगा कोई बॉयफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर केस करके उस पर खर्च किए पैसे वसूल कर सकते हैं। वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात को तुम भूल रही हो। सबूत के तौर पर अदालत को मिली ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें तुम्हारा धोखा देने का इरादा दर्ज है, जिससे फ्रॉड साबित होता है। इसलिए अदालत शिकायत करने वालों के हक में फैसला सुनाती है और डिफेंडेंट को यह हुक्म दिया जाता है कि वो खाने पीने पर खर्च हुए 3,591 वापस लौटाए। ये तो हद हो गई। अदालत ने फैसला सुना दिया है। थैंक यू। काफी देर हो गई, मुझे भूख लगी है। माफ करना बेटा, जरूरी मीटिंग्स में फंस गई थी। मुझे लगा आप बाहर से डिनर लेकर आएंगी। मुझे टाइम ही नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। कल की स्पेगेटी गरम कर देती हूँ। स्पेगेटी? फिर से? मैं ये बिल्कुल नहीं खाने वाली मॉम। इस हफ्ते बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ऑफिस में स्टाफ भी कम था और पर मुझे ये नहीं खाना। मेरे लिए कुछ और बनाइए प्लीज बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ और पैरों में भी बहुत दर्द है। तो फिर रहने दीजिए, इससे अच्छा तो मैं भूखी ही सो जाऊं। रुको, अच्छा मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं मॉम, मुझे और भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये क्या है मॉम? आपने अभी तक बर्तन नहीं धोए? ओह, भूल गई मैं, माफ करना, मैं अभी धो देती हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं इसे ऐसे ही पी लूं? ये जरूरी फोन है, तुम धो लोगी प्लीज? मैं नहीं धोने वाली। तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मुझे भूख लगी है। बेटा, थोड़ी मदद तुम्हें भी करनी चाहिए। वो क्यों? आप मॉम हैं, ये आपका काम है। फिर से फोन आ रहा है, कोई जरूरी बात होगी। रहने दीजिए, मैं ऐसे ही पी लूंगी। क्या? ये क्या कर रही हो? हेलो, हाँ पैटी बोलो ना। नो प्रॉब्लम, मैं काम करवा दूंगी। अब ये क्या है? मॉम, आपने मेरे कपड़े नहीं धोए। मैं फोन पर हूँ। तो क्या करूं? आपको पता था मैं सिमोन के यहाँ जाऊंगी, तो फिर ये कपड़े क्यों नहीं धोए? माफ करना पैटी, बाद में कॉल करती हूँ। थैंक यू। जब तुम्हें पता है मैं फोन पर हूँ तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप मजाक कर रही हैं? कपड़े धोना आप भूल गई और उल्टा मुझे सुना रही हैं। अभी धो देती हूँ तुम्हारे कपड़े। मुझे काम पर जाना है तो इन्हें ड्रायर में डालना मत भूलना। फिर तो मैं लेट हो जाऊंगी। मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ मॉर्गन। जब माँ बनोगी तब समझोगी ये सब कितना मुश्किल है। पर मैं माँ नहीं हूँ, आप हैं। और एक बात बताऊँ आपको, आप अच्छी माँ नहीं हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं पूरा वीकेंड इन्हीं कपड़ों में निकाल दूंगी। थैंक यू सो मच। रुको, ऐसे मत जाओ। बाय। थैंक्स। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझे घर बुला लिया। हाँ, चलो बताओ अब मॉम के साथ क्या हुआ? फोन पर तुम काफी परेशान लग रही थी। अब कहाँ से शुरू करूं? वो मेरा कोई काम नहीं करती, सब कुछ छोड़ दिया है। ना खाना बनाती हैं, ना बर्तन धोती हैं, और ना ही मेरे कपड़े धोती हैं। तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ। जितना हो पा रहा होगा वो कर रही होंगी। अब तुम रहने दो, उनकी तरह मत बोलो। अगर मैं माँ होती तो लापरवाही नहीं करती। एक बात कहूँ,
देखो, माँ बनने के बाद ही समझ आता है कि माँ बनना कितना मुश्किल है। क्यों ना इस वीकेंड तुम राइली का ख्याल रख कर देखो। तो क्या उसकी बेबी सिटर बनूं? हाँ बिल्कुल, इतना भी मुश्किल नहीं होगा, है ना? नहीं, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं। मुझे बहुत सारा काम निपटाना है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। इतना भी क्या मुश्किल होगा? मुझे भूख लगी है। ओके, 1 मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। चीज सैंडविच खाओगी? नहीं, कल ही खाया था, कुछ और दो ना। ठीक है, तो फिर क्या खाओगी? नूडल्स चाहिए। तुम लोग बर्तन कहाँ रखते हो पता है ना? ये तो गंदे हैं। सिमोन, मुझे राइली के लिए खाना बनाना है, पर ये बर्तन धोने पड़ेंगे। अच्छा, तो जल्दी से धो दो बर्तन। धो दूं? हाँ, तुम कर लोगी। मॉर्गन ने बेमन से बर्तन उठाए और एक एक करके धोने शुरू कर दिए। वो नहीं जानती थी कि उसे आज एक बड़ा सबक मिलने वाला है। बर्तन धोने के बाद वो अगले आधे घंटे तक किचन में स्पगेटी बनाती रही, पर वो ढंग से कुछ नहीं कर पा रही थी। भले ही उसने थोड़ी देर पहले ही काम शुरू किया था, फिर भी वो बुरी तरह थकने लगी। राइली को खाना देकर मॉर्गन किचन साफ करने लगी। तभी उसने देखा कि राइली ने अपने सारे कपड़ों को गंदा कर लिया है। उसे ये सोच सोचकर घबराहट होने लगी कि अब उसे राइली के कपड़े भी धोने पड़ेंगे। मॉर्गन कपड़ों को सिंक में हाथ से ही धोने लगती है। उसे राइली की बेबी सिटिंग के लिए हाँ बोलने पर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। थक हार कर वो किचन में एक ग्लास जूस पीने आती है। तभी उसे पता चलता है कि एक भी ग्लास साफ नहीं है, बल्कि सारे के सारे बर्तन गंदे हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि माँ होना कितना मुश्किल हो सकता है। ये तो हद ही हो गई। कैसा चल रहा है सब? एकदम बेकार। मैं थक चुकी हूँ। क्या कह रही हो? सिर्फ कुछ घंटे ही तो हुए हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मॉर्गन से जाकर कहो, वो कुछ बना देगी। ओके। फिर से? पर अभी तो खाना खाया है। पेट खाली हो गया। ठीक है, बची हुई नूडल्स गरम कर देती हूँ। पर मुझे कुछ और खाना है। सिमोन, प्लीज रहने दो, अब तुम ही कुछ बना दो ना। पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम कर लोगी। ये मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया है। मुझे भूख लगी है। नानी माँ। हाय बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं प्लीज? मैं राइली का ख्याल रख रही थी, पर काम खत्म ही नहीं हो रहा। पर तुमने तो कहा था ये आसान है। सॉरी मॉम, आप इतने दिनों तक मेरी वजह से परेशान होती रही। मैंने जो कुछ किया उसके लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? क्या आप राइली के लिए खाना बना देंगी प्लीज? हाँ, बना दूंगी, पर पहले ये सारे बर्तन तो साफ कर दो। ये सब तो मैं खुद ही धो लूंगी, फिर खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। क्या सच में? पता नहीं वो मेरी जिद्दी बेटी कहाँ गायब हो गई। शायद अब मैं समझ गई हूँ माँ होना कितना मुश्किल है, जब से मैंने इस बच्ची का ध्यान रखा। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपके हर काम में मदद करूंगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया बेटा। अच्छा गाइस, एक काम करो। हाँ बोलो, क्या बात है?
तो तुम लोग स्कूल के बाद मेरे घर पर भी आ सकते हो। मुझे अपनी मॉम से पूछना पड़ेगा, लेकिन आइडिया अच्छा है। फ्रैंक, क्या ये तुम हो? ये बहुत ही भद्दा मजाक था। पता है तुम सबके चेहरे देखने लायक थे। प्लीज, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगा। ब्लेक, डर गई ना? अरे यार मजा आ गया, हमें ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए था। यार। अच्छा, तो तुम दोनों मिले हुए हो। फ्रैंक, जानते हो ना, जो तुम करते हो उसका फल कभी ना कभी तुम्हें भुगतना पड़ता है। हाँ, पिछली बार पकड़े जाने के बाद सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगे। कह सकते हैं कि मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था। देखो, वैसे भी हेलोवीन आने वाला है, तो थोड़ी बहुत मस्ती तो कर ही सकते हैं, है ना? हमें कल स्कूल में तुम्हारा इंतजार रहेगा। चलो। लगता है ये नहीं सुधरने वाले। ओके, तो तुम तैयार हो? हाँ। रुको। उन तीनों का क्या? वो हमारा प्रैंक समझ जाएंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी वो जा रहे हैं। क्या ये मेरी कुकी है? मुझे नहीं पता, तुम्हारी है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने मेरी कुकी खा ली। ओके, सिर्फ कुकी ही तो है, क्या हो गया? ये लो, वापस ले लो। नहीं, तुमने इसे झूठा कर दिया है। अब तो तुमने हद कर दिया यार, तुम हमेशा मेरा खाना खा जाते हो। ब्लेक, शांत हो जाओ यार, सिर्फ एक कुकी ही तो है, क्यों इतना? शांत होने के लिए तुम तो मुझे मत ही बोलो, तुम्हारी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। हे, रुको ब्लेक, तुम फ्रैंक को ऐसे धक्का नहीं मार सकते। मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार हमारा तो अच्छा नहीं होगा। फ्रैंक, ऐसा मत करो। तुमने मुझे धक्का मारा है। मारा, क्या कर लेगा? बोल। अपना दोस्त समझता था, लेकिन तुमने मेरे पास हाँ, और कोई तो रास्ता नहीं दिखा। छोड़ा है। तेरी तो बस करो, बस करो, मैं कहती हूँ। मुझे प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा। ओह माय गॉड, फ्रैंक, ये कैसे हो गया? अरे ये क्या हो गया तुम्हें? तुम थोड़ा शांत रहो, मैं डॉक्टर को भी बुलाता हूँ। नर्स, ये तुमने क्या कर दिया? मैं क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा। ओके फ्रैंक, थोड़ा इंतजार करो, डॉक्टर आते ही होंगे। ओके? आई एम सो सॉरी दोस्त। मेरी जीभ में कांटा घुसेड़ दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। झगड़ा शुरू तो तुमने ही किया था। क्या बात कर रहे हो? पहले धक्का तुमने दिया था। इसने शुरू किया था। मेरी कुकी खाने के बाद इसने बोला जो करना है कर लो, तो मैंने कर दिया। डरा दिया ना, जीभ नकली निकली। ये बेहुदा मजाक था। पर आप सबका चेहरा देखने लायक था, मजा आ गया। तुम्हारी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ सकता था। अरे ये सब क्या चल रहा है? चलना क्या है, फ्रैंक के घटिया प्रैंक दोबारा शुरू हो गए हैं। मतलब ये सब। मुझे माफ करना मेलिंडा, बिना वजह तुम्हें बुलाया। मजा आ गया दोस्त, सबको डरा ही दिया। अगला वाला तो इससे भी जबरदस्त होगा यार। तुम तैयार हो? हाँ, चलो करते हैं। तुमने सुना ब्लेक और फ्रैंक ने आज लंच रूम में क्या किया? हाँ, मुझे उन दोनों पर भरोसा नहीं है। हे गाइस, क्या चल रहा है? यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारे घटिया प्रैंक से बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। हो, मैं जानता हूँ, इसलिए तो हम तुम्हारे पीछे नहीं हैं। एशली, प्लीज डरना मत, लेकिन वहाँ पर डरो मत। रुको एशली! अरे घबराओ मत, ये बिल्कुल नकली है। अरे बाप रे, मैं तो डर गई थी, मैंने यो, हमने तुम सबको डरा दिया। तुम लोगों के तो चेहरे देखने लायक थे यार, क्या मजा आ गया। तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा मत करो। हे, तीनों के तीनों मजेदार थे। 3 के 3। अगर कोई साथी हो तो और भी मजा आ जाता है। बस कल का इंतजार करो। हाँ बिल्कुल, मजा आने वाला है। तो हम चले?
एशली रुको। हद है यार। ये दोनों फिर शुरू हो गए। इस बार उन्होंने एशली को पकड़ा। हमें इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल हैलोवीन है, इन दोनों ने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया होगा। हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ लेकिन कैसे? पता नहीं, लेकिन कोई तो तरीका होगा। कहीं ऐसा ना हो इस वजह से कोई आइडिया। और वो क्या है? एक आइडिया आया। हम सब लोग, मुझे जाना है, बाद में समझाती हूँ। हम इन दोनों को सबक जरूर सिखाएंगे। तुम्हें यकीन है हमारा प्लान काम करेगा? पता नहीं वो लोग क्या करने वाले हैं। जल्द ही पता चल जाएगा। हेलो बच्चों, आज हम लोग एक मूवी देखेंगे। एक्सक्यूज मी मिस जे, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? जाओ ब्लेक। हे एशली, सांप से डरना मत आज। बहुत बढ़िया कोशिश की तुमने। बंद करो ब्लेक। ठीक है, सामने वाली टीम ने बढ़त ले ली है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम लोग कर सकते हो। ठीक है कोच, जैसे आप कहें। पता चला वो लोग क्या करने वाले हैं। मुझे यकीन है थोड़ी देर में वो लोग। फोकस मत हटाना। ऐसा होता तो नहीं। पता नहीं रिमोट को क्या हो गया है। ये फिर से स्टार्ट नहीं हो रहा। हो सकता है इसकी अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये बहुत डरावना था। ये वही लड़की है ना जो टीवी से बाहर आ जाती है? हाँ वही लगती है। मैंने सुना है वो सच है। हाँ मैंने टिकटॉक पर देखा था, इसने 2 लड़कों को जान से मार डाला था। क्या तुम ये सच कह रहे हो? ओके शांत हो जाओ, यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं ये सच है, मैंने भी देखा था। आखिरी चीज जो उन्होंने टीवी पर देखी थी वो उसका चेहरा था, और फिर लाइट चली गई और आज हो क्या रहा है? शायद लाइट चली गई है, या हो सकता है कोई भूत हो। अब बहुत हो गया फ्रैंक, तुम्हारा तो इस सब से कुछ लेना देना ही नहीं है ना? नहीं मैम। ओके, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है जब तक वो क्या था? हो सकता है ये हवा से हुआ हो। मुझे नहीं लगता ये हवा से हो रहा होगा। लगता है ये आवाज उस खिड़की से आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना, डरने की कोई बात नहीं है। हो रहा भूत। पीछे रहो, पीछे रहो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। डरा दिया। फिर से तुम सबको डरा दिया। ये बहुत ही बढ़िया था, सब के सब डर गए। मिसेस जे, लगता है इन्हें हार्ट अटैक आया है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मैं जाकर प्रिंसिपल को बुलाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो यार। मिसेस जे, आप ठीक तो है ना? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, प्लीज आप जल्दी से उठ जाइए ना। इनकी नर्व्स नहीं चल रही हैं। नहीं नहीं प्लीज मिस जय, मिस जय। प्लीज प्लीज मिसेस जे उठ जाइए, हम बस मजाक कर रहे थे। एम्बुलेंस बस कुछ ही देर में आने वाली है। तुम सब यकीन नहीं करोगे, लेकिन एशली का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? नहीं नहीं। तुम लोग जाकर उसे देखो। ओके, मैं मिसेस जे के साथ रुकती हूँ। एशली हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस आने ही वाली है। मुझे माफ करिए, पता नहीं ये कहाँ से सामने आ गई। एशली, एशली तुम ठीक हो ना? ओह नो एशली, प्लीज हमसे बात करो। ये कैसे हो गया? मुझे ये दिखी ही नहीं, बहुत तेजी से भाग रही थी। लगता था जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। अरे नहीं, मिसेस जे भी
बारबरा प्लीज कुछ तो बोलो। बारबरा प्लीज प्लीज उठ जाइए मिसेस जे। देखो तो थोड़ा हिल रही है। हम सुन रहे हैं, प्लीज कुछ कहिए। डरा दिया ना। तुम्हें भी डरा दिया। इसका मतलब ये सब कुछ एक मजाक था। हाँ हाँ। लेकिन वो एम्बुलेंस वाले लोग और ये ड्राइवर। ये तो बस हेलोविन कॉस्ट्यूम है। हाँ, यकीन नहीं होता तुम लोग बेवकूफ बन गए। और मैं एरिका की आंटी हूँ। जब उसने मुझे ये सब बताया तो मैं ना नहीं कह सकी। ये बहुत ही घटिया आइडिया था। हाँ, आप लोगों को ऐसा प्रैंक नहीं करना चाहिए था। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होंगे कि मजाक कभी न कभी खुद पे भी भारी पड़ सकता है। और सबसे अहम बात, प्रैंकस्टर्स के साथ प्रैंक मत करना। और चलो बच्चों, बहुत डराते थे। आज ये सबक सिखा दिया। बहुत बढ़िया एक्चुअली सबरी था। बना दिया। बिल्कुल मजा आया। बहुत डरा रहे थे हमें। बिल्कुल। आज इन लोग के ऊपर ही प्रैंक हो गया। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.